तापी पुराण में वर्णन है इस मंदिर का, लेकिन आपने नहीं देखा होगा क्योंकि तापी पुराण नारद जी ने चुरा दिया था, जिसकी वजह से कलयुग में प्रभाव तो कम नहीं हुआ तापी माता का, लेकिन लोग महिमा भूलने लगे। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी इस मंदिर के एक दो ही वीडियो हैं, लेकिन मंदिर के इतिहास का एक भी वीडियो नहीं है। ऐसे ही 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर के इतिहास की तरफ। तापी पुराण में सूरत के आसपास के 5 शिवलिंगों की बहुत महिमा बताई गई है, जिसमें है मोरा गांव के नागेश्वर महादेव, सिद्धनाथ महादेव, स्तनेश्वर महादेव, दर्वेश्वर महादेव और अभी जिसके आप दर्शन कर रहे हैं पिंडेश्वर महादेव। पिंड से जुड़ी है पूरी कथा, इसलिए इनका नाम है पिंडेश्वर महादेव, जिसकी पूरी कथा मैं आगे आपको बताता हूँ। बाकी के मंदिरों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सूर्य की पुत्री यमराज और शनिदेव और यमुना माता की बहन तापी माता के किनारे लोमेश नाम के महामुनि रहते थे। एक दिन उनको एक मधुर गीत सुनाई दिया, तो वो गीत सुनने के लिए लोमेश ऋषि गंधर्व के वहाँ पर गए। तो विश्वास नाम का गंधर्व घर से बाहर आया और लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। तो लोमेश ऋषि ने गंधर्व से गीत सुनाने के लिए कहा, जिससे कि कैलाश पहुँचने का अनुभव होता है। विश्वासु गंधर्व को लगा कि ये मृत्युलोक यानी धरती पर रहने वाले क्या मेरे मधुर गीत को समझेंगे, तो उसने कान में चुभने वाली आवाज़ में गीत सुनाया, जिसे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने विश्वासु गंधर्व को श्राप दे दिया कि दुरात्मा तू क्रौंच द्वीप में मांस का पिंड बनकर रहेगा। जब विश्वासु गंधर्व ने माफ़ी मांगी तो लोमेश ऋषि ने कहा कि स्तनेश्वर महादेव जो कि इस मंदिर के पास में ही हैं, वहाँ क्रौंच पर मुनि आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। तो गंधर्व मांस का पिंड बन गया। अब उस पिंड को कौवे और गिद्ध उसका मांस खाने लगे और एक दिन उसकी चिल्लाहट सुनकर वहाँ पर क्रौंच पर मुनि आए। उन्होंने मांस खाने वाले पक्षियों को उड़ाया और पूछा, तुम कौन हो और किस पाप की सज़ा भुगत रहे हो यहाँ पर पिंड बनकर। तो गंधर्व ने पूरी बात सुनाई। तो क्रौंच पद ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पापों का उद्धार तो सिर्फ तापी किनारे जाकर तापी के जल पीकर और पास में ही जो स्तनेश्वर महादेव हैं उनके दर्शन करने से होगा, जहाँ पाप मुक्त होकर लोग विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। तब मांस पिंड यानी गंधर्व ने कोचप्रद ऋषि से पूछा, आप तो इंसान हैं पर आपके पांव पक्षी जैसे क्यों लग रहे हैं। तो कोचपाद ऋषि ने कहा कि ये मेरे ही कर्मों का फल है और मिले हुए श्राप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और सभी देवताओं को भी भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने कहा कि मैं एक पारधी था यानी शिकारी था। क्रौंच एक पक्षी है और क्रौंच पाद ऋषि हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। क्रौंच और सारस पक्षी का शिकार करके मैं मांस खाता था। इंसान अच्छे कर्म करके तो सोचता है कि भगवान देख रहा है, पर बुरे कर्म और मांस भक्षण खाते वक्त भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं। अगर आप लिस्ट बनाएं कि सबसे बुरे कर्म कौन से हैं, तो शायद उसमें अपने मुंह के स्वाद के लिए किसी को मार के खा जाने से बड़ा पाप कोई नहीं होगा। दोनों पाप और पुण्य यहीं पर भुगतने पड़ते हैं। एक बार मुनि पुंगाव कौशिक ऋषि सरोवर में नहा रहे थे और उसकी पत्नी जो क्रौंच पक्षी के रूप में उनका इंतज़ार कर रही थी। तब कौशिक मुनि ने क्रौंच का रूप लेकर मिलन कर रहे थे, तो मैंने मांस खाने के लिए तीर चला दिया। क्रौंच जोड़े ने अपना असली रूप धारण किया। तो क्रौंच पक्षी के रूप में वो जो मुनि थे कौशिक ऋषि, वो बोले कि मांस खाने की और मुंह के स्वाद के लिए तूने इस क्रौंच पक्षी के जोड़ों को मारने की कोशिश की, अब तू भी 7 जन्मों तक क्रोध बन के रहेगा। तो शिकारी बोला, हे महामुनि, आप क्रौंच पक्षी बने थे, मैं नहीं जानता था और माफ़ी मांगता हूँ। तो कौशिक ऋषि ने कहा कि 7 जन्मों तक मांस खाने की वजह से तो क्रौंच ही रहेगा, यानी क्रौंच पक्षी के रूप में 7 जन्मों तक जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद ब्राह्मण कुल में पैदा होगा, जिसमें पैर और क्रौंच पक्षी के रहेंगे। और तापी किनारे यानी जिसके आप दर्शन कर रहे हैं पिंडेश्वर के पास स्तनेश्वर महादेव के दर्शन से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पिंडेश्वर और स्तनेश्वर में देह त्याग करते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता।
ऐसा बोलकर क्रौंच के रूप में कौशिक ऋषि वहाँ से चले गए। और ये मेरा 8वां जन्म है जो कि क्रौंचपात का है, इसलिए मेरे पूरा शरीर इंसान का हर पाँव क्रौंच के हैं। आज जहाँ पिंडेश्वर महादेव हैं, वहीं पिंड रूपी गंधर्व ने अपना पिंड छोड़ा और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो इंसान स्तनेश्वर, पिंडेश्वर और दर्भेश्वर महादेव के दर्शन एकादशी के दिन करता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। आज भी स्तनेश्वर और पिंडेश्वर मंदिर के पास क्रौंच पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। आरती शुरू होने वाली है, दर्शन करिएगा, लेकिन वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर तापी माता की खोई हुई महिमा को वापस से पुनः जागृत करिएगा।